हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एग्जाम इनसाइट की कैप्सूल सीरीज में जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क से रिलेटेड आप जानते हैं कि हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा होते हैं कि कोई इसको याद करता नहीं है और बड़ा ही कंफ्यूजन होता है। और हर एक एग्जाम में आता है, आईएएस, पीसीएस, बैंक, एसएससी, रेलवे, जिस भी एग्जाम में आप जाते हैं तो आपको एक दो क्वेश्चन नेशनल पार्क से रिलेटेड दिख जाते हैं। आज के बाद अगर आपने ये क्लास 10 मिनट सुन ली तो ऐसी बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से मैं इसको याद करवा दूंगा 10 मिनट के अंदर कि आज के बाद कोई भी नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, आप उसका गर्दा उड़ा दोगे और पेपर में सिलेक्शन ले करके आओगे, नेशनल पार्क का क्वेश्चन कर करके आओगे, उसको छोड़ोगे नहीं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सीरीज के साथ नेशनल पार्क और देखते हैं कैसे याद करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड का नेशनल पार्क कैसे याद करेंगे। उत्तराखंड का है गोविंद, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, गंगोत्री। देखो, उत्तराखंड में आप भी घूमने के लिए गए और उत्तराखंड में कौन घूमने के लिए गए? गोविंदा जी घूमने के लिए गए। तो उत्तराखंड आप गए थे घूमने के लिए, छुट्टी मनाने के लिए, वहां पे आपको कौन दिखाई दिए? गोविंदा जी दिखाई दिए। तो गोविंदा से क्या हो गया? गोविंद हो गया। गोविंदा से क्या हुआ? गोविंद हुआ। वो क्या कर रहे थे? तो जिम कर रहे थे। जिम करके वहां पे क्या कर रहे थे? बॉडी सॉडी बना रहे थे। उनके साथ उनकी पर्सनल असिस्टेंट नंदा देवी थी। तो हर एक हीरो के साथ आप देखते हैं कि उनकी एक पर्सनल असिस्टेंट होती है, तो उनके भी साथ एक पर्सनल असिस्टेंट थी जिसका नाम क्या था? नंदा देवी। और वो कोट वोट पहन करके कैसे लग रहे थे? राजा जी लग रहे थे। तो राजा जी से क्या हो गया? राजा जी। राजा जी उन्होंने मूवी भी बनाई है फूलों की घाटी। वो जब बाहर निकले जिम के तो उनके जो फैंस थे उन लोगों ने उनको क्या पहनाई? फूलों की माला पहनाई। तो फूलों की माला से क्या हो गया? फूलों की घाटी यानी फ्लावर ऑफ वैली। और फिर वो कहां चले गए थे? गंगा में गोते लगाने के लिए चले गए थे। तो गंगा में गोते लगाने से क्या हो गया? गंगोत्री हो गया। तो यहां देखिए, आप उत्तराखंड गए, कौन दिखाई दिए? गोविंदा दिखाई दिए। गोविंदा से क्या हुआ? गोविंद हो गया। क्या कर रहे थे? जिम कर रहे थे, तो जिम कॉर्बेट हो गया। उनके साथ कौन थी? उनकी पर्सनल असिस्टेंट नंदा देवी थी। और कैसे लग रहे थे? राजा जी लग रहे थे। फैन लोगों ने उनको क्या पहनाई? बाहर निकले तो फूलों की माला पहनाई, तो फूलों की घाटी हो गया। कहां चले गए? वो गंगा में गोते लगाने के लिए चले गए, तो गंगोत्री हो गया। अब हम लोग किस स्टेट की बात करते हैं? असम की बात करते हैं। तो असम का कैसे याद करेंगे? असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी आता है कि ये जो काजीरंगा है ये किस लिए फेमस है? तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है दोस्तों? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अब देखो, असम का याद कैसे करोगे? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि काजीरंगा किस राज्य का नेशनल पार्क है, या नामेरी किस राज्य का नेशनल पार्क है। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो, असम की क्या फेमस है? चाय। तो दो मित्र थे पढ़ने वाले। एक मित्र क्या करते थे? 100 रुपए किलो वाली चाय की पत्ती ले आते थे, उससे चाय बनाते थे, लेकिन वो अच्छा कलर नहीं देती थी। तो वो बड़ा परेशान रहते थे कि यार चाय मन की नहीं मिल रही है, चाय कैसे अच्छी पिया जाए। तो उसका एक फ्रेंड बताता है कि भैया असम की चाय लिया करो, असम की चाय बहुत अच्छी बनती है। असम की चाय भी फेमस है, आप जानते हो। तो उसने क्या बोला उसके फ्रेंड ने कि असम की चाय ताजी होती है। तो ताजी से क्या हो गया? काजी हो गया। असम की चाय का नाम बहुत ज्यादा है, यानी वो फेमस बहुत ज्यादा है, तो नाम से क्या हो गया? नामेरी हो गया। वो रंग भी अच्छा दे देती है, तो क्या हो गया? ओरंग हो गया। मतलब वो अच्छा कलर दे देगी, अच्छा रंग दे देगी। ब्रू मीन्स होता है ब्रदर, सैकोवा मीन्स शौक से पियो। हे ब्रदर, तुम शौक से पियो, क्योंकि पूरे मानव लोग इसी को पीते हैं। मानव से क्या हो गया? मानस होता है, ठीक है। पूरे मानव लोग यानी सभी लोग किस चाय को पीते हैं? असम की चाय पीते हैं। तो क्या हो गया? असम की क्या होती है? चाय ताजी होती है। ताजी से क्या हो गया? काजी हो गया। उसका नाम बहुत ज्यादा है, तो क्या हो गया? नामेरी। वो रंग अच्छा देती है, तो क्या हो गया? ओरंग हो गया। डिब्रू सैखोवा, हे ब्रदर शौक से पियो, सैखोवा। पूरे मानव लोग यानी सभी लोग इसी को पीते हैं। मानव से क्या हो गया? मानस हो गया।
और देहिंग पटकई नवीनतम बना हुआ है, तो याद कर लेना। इसके बाद हम लोग किस स्टेट में बढ़ते हैं? उत्तर प्रदेश में बढ़ते हैं। तो देखो उत्तर प्रदेश के लौंडे क्या होते हैं? थोड़ा सा भौकाली होते हैं, है ना। चाचा विधायक हैं, भले ही कुछ ना हो लेकिन भौकाल उनका दबदबा कायम रहता है। अब देखना कि बचपन में क्या होता है, जब बच्चे लड़ाई झगड़ा या शैतानी करके आते थे, किसी को पीट पाट करके, उत्तर प्रदेश में ये अक्सर होता है, किसी से झगड़ा करके आए बच्चे, और अगर जिससे झगड़ा करके आए, किसी को पीट पाट करके आए हुए हैं, उनके घर वाले जब उनके यहाँ शिकायत लेकर के आते हैं, तो शिकायत मानी नहीं जाती है, क्योंकि वहां की माएं अपने बेटे को कैसा मानती हैं? चंदा के समान मानती हैं कि हमारा लड़का तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता है, और वो उनकी शिकायत को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और वो क्या बोलती हैं कि मेरा बेटा तो चंदा के समान है, वो तो कुछ जानता ही नहीं। चाहे वहां के लड़के किसी को पीट पाट के चले आए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, तो क्या है कि पीट पाट करके चले आए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उनकी माएं उनको चंदा के समान मानती हैं कि मेरा बेटा कभी किसी से झगड़ा नहीं कर सकता है, तो चंदा के समान मानती हैं। तो क्या हो गया? चंद्रप्रभा। और क्या बोलती हैं? बेटवा दूधवा पी लो। दूधवा से क्या हो गया? दूधवा, और पी लो से क्या हो गया? पीलीभीत। क्यों भाई दूधवा पी लो? क्या बोलती हैं? बेटवा दूधवा पी लो, ताकि दो चार लोगों को और कूट काट करके आओ और शिकायत हमारे पास आती रहे। याद हुआ? उत्तर प्रदेश की माएं अपने बेटे को कैसा मानती हैं? चंदा के समान मानती हैं, तो चंद्र प्रभा हो गई। क्या बोलती हैं? दूधवा पी लो। दूधवा से हो गया दूधवा, पी लो से हो गया पीलीभीत। अब उत्तर प्रदेश के कुछ लौंडे नवाब भी होते हैं, जेब में भले कुछ ना हो, फॉर्चूनर और डिफेंडर की बात करेंगे, उठा लेंगे, उड़ा देंगे, तो इस तरीके की बात करते हैं। तो कुछ लड़के नवाब होते हैं, नवाबी होती है। अब कुछ लड़के राम जैसे भी होते हैं। राम जैसे का मतलब जैसे उनको सिखाया जाता है पढ़ने जाना, किसी लड़की से मत बात करना, तो वो बेचारे देखना कि कब वो राम सरीके होते हैं, किसी लड़की को देखेंगे ऐसे सर झुका करके चलने लगेंगे, है ना, तो बहुत राम सरीके होंगे। तो उत्तर प्रदेश की माएं अपने बेटे को कैसे मानती हैं? चंदा के समान मानती हैं। चंद्र प्रभा दूधवा पी लो, क्या बोलती हैं? दूधवा पी लो। दूधवा से हो गया दूधवा, पी लो से पीलीभीत। नवाबगंज हो गया, यानी कुछ लड़के नवाब होते हैं, कुछ लड़के राम जैसे भी होते हैं। अब आ जाओ महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का देखो बच्चा कि महाराष्ट्र में क्या होता है। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो गूगल पे नंबर 1 पे सर्च होता है, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग होते हैं, तो गूगल पे नंबर 1 पे सर्च हो जाएगा महाराष्ट्र। चंदोली, वहां के लोगों के पास पैसा होता है तो रंगोली मनाते रहते हैं, रंगरलिया मनाते हैं, तो रंगरलिया से क्या हो गया? चंदोली हो गया। बोरीवली, वहां बहुत गोरी गोरी बिल्लियां होती है, मतलब बहुत गोरी गोरी लड़कियां होती है। कोई माइंड पे मत लेना लड़की, लेकिन क्या है, कोई भी माइंड पे मत लेना बच्चा, ये याद करवाने का तरीका है। गोरी गोरी बिल्लियां होती है, गोरी गोरी लड़कियां होती हैं, तो गोरी गोरी लड़कियां से क्या हो गया? बोरीवली हो गया। और वहां जाओगे तो तन मन धन सब लग जाएगा। तो महाराष्ट्र में जाओगे तो तन मन धन सब लग जाता है, तो तनसा हो गया। तो महाराष्ट्र को देखोगे, महाराष्ट्र को गूगल पे सर्च करोगे, नंबर 1 पे आ जाएगा, तो गूगल। वहां के लोग रंगरलिया मनाते हैं, रंगोली मनाते हैं, तो चंदोली हो गया, पैसा होता है, उड़ाते हैं। क्या हो गया? वहां गोरी गोरी बिल्लियां पाई जाती हैं, गोरी गोरी लड़कियां पाई जाती हैं, तो बोरीवली हो गया। और वहां तन मन धन सब लग जाता है, तो तन से क्या हो गया? तनसा। नल सरोवर, गुजरात में आ जाओ, तो गुजरात का देखोगे कई बार एग्जाम में आया है, किसके बिना गुजारा नहीं होता है। अगर आपको आपकी माताजी समझा रहे हैं कि बेटा नल से पानी मत गिराओ, नहीं गुजारा नहीं होगा। क्या गिराने से गुजारा नहीं होता? पानी गिराने से। तो नल से पानी निकलता है, नल से पानी मत गिराओ, नहीं गुजारा नहीं होगा। तो ध्यान देना कि नल से पानी ना गिराने की बात की गई है, और गुजारा से क्या हो गया? गुजरात। नल से पानी मत गिराओ, तो नल सरोवर हो गया, और गिराना से क्या हो गया? गिर हो गया। एक चीज और याद रखना बच्चा कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? तो एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क फेमस है। क्या फेमस है? गिर नेशनल पार्क फेमस है। अब यहां पे आ जाना बच्चा, क्या दिया हुआ है कि वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का कैसे याद रखोगे? पश्चिम बंगाल का भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो पश्चिम बंगाल का याद रखने के लिए देखना कि पश्चिम बंगाल में क्या आ रहा है? बंगला आ रहा है।
क्या आ रहा है? बंगला। अब देखना, जिनके बड़े बड़े बंगले होते हैं तो उनके घर में क्या होते हैं? सुंदर सुंदर वन लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? वन लगे होते हैं। आप देखते होंगे ना कि पार्किंग का स्थान होता है और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे हरे भरे लगे होते हैं बंगलों में। तो क्या होता है? सुंदर सुंदर वहां पे वन लगे होते हैं। और उनके घर में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि एक लाइब्रेरी का भी स्थान होता है। लाइब्रेरी का स्थान होता है। क्यों होता है? कि दिखावे के लिए होता है। पूरा पूरा लाइब्रेरी का कमरा होता है, उसी में किताबें रखी होती हैं बंगलों में। लेकिन उनके लड़के अड़के जल्दी से कोई पढ़ते लिखते हैं नहीं, क्योंकि पैसा होता है। क्या जरूरत है? बकलोली करो, आराम से भौकाल फैलाओ, क्या जरूरत होगी पढ़ लिख करके। तो क्या हो गया कि सुंदर सुंदर वन होते हैं बंगले में, और बुक होती है बंगलों में, और जल्दी से उनके घर में कोई पढ़ता लिखता नहीं है। उनके लड़के बच्चों को क्या ही जरूरत है? तो पढ़ता लिखता नहीं, वो बस केवल 100 पीस के लिए होता है। तो जल्दी से पढ़ता नहीं से क्या हो गया? जल्दा पढ़ा। अब आ जाओ बच्चा, किस पे आ जाओ? केरला पे हम लोग आ जाते हैं। तो केरला का कैसे याद करोगे? देखो, केरला का याद करने के लिए एक चीज याद रखना। आप किसी फ्रेंड से बोल रहे हो कि बच्चा आप क्या करो सेहत बनाने के लिए, किसी ने आपसे पूछा कि सेहत बनाने के लिए क्या करें, स्वस्थ रहने के लिए क्या करें, आपने उसको सलाह दिया, सजेशन दिया, बच्चा देखो कि आप क्या करो कि करेले का जूस पिया करो। किसका जूस पिया करो? करेले का जूस पिया करो। वो क्या होगा दोस्त? आपका फ्रेंड जो है शांत हो जाएगा। तो शांत से क्या हो गया? साइलेंट वैली, थोड़ी देर के लिए शांत होगा। फिर कहेगा पी तो लूंगा यार। पी तो लूंगा यार से क्या हो गया? पेरियार। पराम्बिकुलम, पराम्बिकुलम, पी तो लूंगा लेकिन कल पीऊंगा, पर कल पीऊंगा। आपने किसी को सजेशन दिया है कि करेले का जूस पी लो, वो क्या हो गया? साइलेंट हो गया। तो साइलेंट वैली हो गया। क्या बोला? पी तो लूंगा यार से क्या हो गया? पेरियार, लेकिन कल पीऊंगा, पर कल पीऊंगा। तो देखो आ रहा है ना, पर कुलम, पर कल पीऊंगा। ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे की कड़ी में हम लोग देखते हैं जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क हम लोग कैसे याद करेंगे। देखो, जम्मू कश्मीर में शीतलहर चलती रहती है और वहां ठंडक ज्यादा होती है, या तो ये समझ लो कि वार होता रहता है, युद्ध होता रहता है। तो शीतवार, ये क्या है? किश्तवार। वहां शीत चलती रहती है, बर्फबारी होती रहती है, वार होता रहता है। तो शीतवार हो गया, शीतवार से क्या हो गया? किश्तवार हो गया। और वहां कब गोली चल जाए कोई भरोसा नहीं। कब आतंकवादी आ जाए, टेररिस्ट गोली चला दें, वहां आपकी जान परलोक में पहुंच जाए, कोई वहां फिक्स नहीं है। तो वहां के लोग ये सोचते हैं कि हे सलीम अली भगवान, अली जी, हे भगवान जी, इस जम्मू कश्मीर के सभी गांवों को सलामत रखना। तो डांची गांव। तो क्या हुआ कि वहां वार चलती रहती है, शीतवार, और वहां के लोग हमेशा क्या मनाते हैं? हे सलीम अली भगवान, सभी गांव को सलामत रखना। तो डांची गांव आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग किस पे आ जाते हैं? कर्नाटका में आ जाते हैं बच्चा। देखो, कर्नाटका भी बहुत फेमस है, वहां से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है। कर्नाटका में क्या आ रहा है? नाटक शब्द आ रहा है ना? नाटक आ रहा है ना? सबसे ज्यादा नाटक कौन देखता है? तो सबसे ज्यादा नाटक कौन देखता है, अगर ये चीज पूछोगे ना, तो सबसे ज्यादा नाटक कौन देखता है? आंटी लोग देखती हैं। तो आंटी से क्या हो गया? अंशी हो गया। और वो लोग कभी बंद नहीं करती हैं, तो क्या हो गया? बंदीपुर, यानी नाटक को बंद नहीं करती। ठीक है, अब मान के चलो कोई आंटी है, वो लगा करके सीरियल देखती हैं, जैसे बहुत सारे सीरियल आते हैं, साथ निभाना साथिया, ठीक है, नागिन, या बहुत सारे फेमस फेमस सीरियल्स हैं जो आंटी लोग बहुत ज्यादा देखती हैं। तो क्या था कि उनका बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए गया था। अब वो आया और आंटी नाटक देख रही थी, और क्या करके? दरवाजा बंद करके नाटक देख रही थी। उनका बेटा काफी आवाज दे रहा है और खुलवाने का प्रयास कर रहा है दरवाजा, लेकिन खुल नहीं रहा है दरवाजा। क्यों नहीं खुल रहा है? दरवाजा भी पीट रहा है, क्योंकि आंटी जी बिल्कुल से व्यस्त हैं क्या देखने में? नाटक देखने में। सीरियल का कोई रहा होगा
बिल्कुल बेहतरीन वाला सीन, तो वो अपना देख रहे थे। फिर क्या हुआ, उनका बच्चा जो था, बेटा जो था, वो एक होल था उससे देखा, और जब देखा तो देख रहा है कि हमारी अम्मा जी क्या कर रही है, नाटक देख रही हैं मम्मी, और इनको कोई भी ज्ञान नहीं है, और वो नाटक देख रहे हैं। तो नगर के होल से क्या हो गया, नगर के होल से वो देख रहा था और क्या बोला, हे सोमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारी अम्मा तो पगला गई हैं, दिन भर नाटक देखती रहती हैं, इनको होश भी नहीं है कि कौन आया है कौन नहीं आया। तो हे सोमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारी अम्मा पगला गई हैं क्या। इतने में आंटी जी सुन ली। तो आंटी जी जब सुन ली तो झटके से बाहर निकली और क्या बोलती हैं, तुम हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हो। तो क्या हो गया, तुंगभद्रा। और क्या हुआ, बना करके एक चाटा मारा, कहां मारा, केंद्र के मुख पे मारा। किसके ऊपर, अपने बेटे के ऊपर। तो क्या हो गया, केंद्र मुख। अब देखो बच्चा, क्या है, आंटी लोग नाटक बहुत ज्यादा देखती हैं, वो बंद नहीं करती हैं। उनका बेटा आया था और उसने नगर के होल से, यानी उस होल से पास से देखा, झांक करके, तो पता चला कि वो टीवी देख रही हैं। तो बच्चा क्या बोला कि हे सोमेश्वर, हे परमेश्वर, हमारी अम्मा पगला गई हैं क्या। तो सोमेश्वर हो गया। तो आंटी जी निकली बाहर, ठीक है, निकली कि हमको डिस्टर्ब कर दिए हो, ये है वो, और क्या बोली कि तुम हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हो। तो क्या हो गया बच्चा, तुंगभद्रा हो गया, तुम हमारे साथ अभद्र व्यवहार करते हो से। और बनेर घाटा, यानी बना करके एक चाटा, कहां पे मारा, गाल पे मारा, यानी केंद्र के मुख पे मार दिया। तो क्या हो गया, केंद्रामुख। बच्चा अब आगे की कड़ी में हम लोग बढ़ते हैं और आगे की कड़ी में देखते हैं, जैसे मणिपुर। अब मणिपुर का कैसे याद रखोगे बच्चा, देखो, मनी अगर आपके पास है, यानी जेब में गांधी है, तभी आंधी है। तो अगर आपकी जेब में गांधी है, मनी है आपके पास, तो किबूल लाम जाओ, हर एक बातें आपकी कबूल की जाएंगी। कबूल की जाने से क्या हो गई, किबूल हो गया, ठीक है। सिरोई, हर एक आदमी सिर को झुकाएगा। तो क्या हो गया, सिरोई हो गया बच्चा। अब आ जाओ, किस पे आ जाते हैं हम लोग, जैसे आ जाते हैं हम लोग तेलंगाना का। तो तेलंगाना का कैसे याद रखोगे बच्चा, तो तेलंगाना का याद रखने के लिए देखो कि कहीं मान के चलो प्रोग्राम लगा था, पवन सिंह जी का या हनी सिंह जी का प्रोग्राम लगा था। तो वहां दो बच्चे खड़े थे जो बिल्कुल से एक्साइटेड थे कि वाह, इनके जैसे हम होते तो फिर अलग ही बात थी। और किसी कारण से पवन सिंह जी मान के चलिए स्टेज प्रोग्राम पे नहीं आ पाए, या कौन नहीं आ पाए, हनी सिंह जी नहीं आ पाए प्रोग्राम पे, ठीक है, बोले किसी कारण की वजह से नहीं आ पाए। तो एक फ्रेंड उसमें से क्या बोलता है, भाई 10 लाख की पब्लिक जुटी है, चलते हैं, हम गाना गा देते हैं, हम फेमस हो जाएंगे, ठीक है, 10 लाख की पब्लिक जुटी है। लेकिन उसका दूसरा फ्रेंड बोलता है, बाबा कहीं खतरा न करवा देना, क्योंकि वो लोग सुरेले आदमी, और तुम क्या गाओगे तुम ही जानो, कहीं जूते चप्पल चल गए तो क्या होगा। लेकिन उसका फ्रेंड क्या बोला, टेंशन ना लो, पहले हम क्या करेंगे, कव्वाली से शुरुआत करेंगे, कव्वाली गाना मेरे को आता है, कव्वाली से क्या हो गया, कामला हो गया, और शिव राम का मैं नाम लेकर के गाऊंगा, भगवान का नाम लेकर के गाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और तुम क्या करना, तुम मजीरा बजाना और पंखा हिलाना। क्या है, तुम मजीरा बजाना और पंखा हिलाना। वो क्या बोला कि मैं कव्वाली से शुरुआत करूंगा, भगवान का नाम ले लूंगा, कुछ नहीं होगा, फेमस हो जाएंगे, तुम मजीरा बजाना, पंखा हिलाना, बाकी देख लिया जाएगा, ठीक है बच्चा। अब आ जाओ, किस पे आ जाते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ का कैसे याद करोगे बच्चा, देखो, लोगों का ऐसा मानना है कि जिसके घर में 36 लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग क्या सोचते हैं कि जिनके घर में 36 लोग होते हैं वो उन्नति करते हैं। तो उन्नति से क्या हो गया, उदंती हो गया। क्या हो गया, उन्नति से उदंती हो गया, है ना। लोगों का मानना है कि जिनके घर में 36 लोग होते हैं वो उन्नति करते हैं, तो उन्नति से क्या हो गया, उदंती हो गया। लेकिन ये भ्रम है,
कि जिसके घर में 36 लोग होते हैं वो उन्नति करते हैं, तो क्या हो गया, भ्रम से क्या हो गया, भोरम देव। वो खाने के लिए ही नहीं जुटा पाते हैं, और मान के चलिए किसी के घर में 36 लोग थे और वो खेती पे डिपेंडेंट थे और खेती सूखी जा रही थी, तो इंद्र भगवान को पानी बरसाने के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि हे इंद्र भगवान बादल को खोलो। तो इंद्र भगवान से क्या हो गया, इंद्रवती बादल को खोलो, मतलब बादल से पानी बरसाओ, तमोर पिघला, क्योंकि हम लोग क्या हो रहे हैं, पिघले जा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, देखो बच्चा, तमिलनाडु का कैसे याद करोगे, तो तमिलनाडु का याद करने के लिए देखो सिंपल सा तरीका यह है कि तमिलनाडु, कोई फ्रेंड था, वो अपने फ्रेंड को क्या बोलता है कि तू मुझसे अभी के अभी मिल, मूर्ख तू मेरे से अभी के अभी मिल। तो मूर्ख से क्या हो गया, मुकुर्थी हो गया। मैं तेरे को क्या खिलाऊंगा, मुद्दू मलाई, यानी मलाई खिलाऊंगा, बर्फ खिलाऊंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, गुएंडी यानी ठंडी ठंडी, जो कि बहुत ठंडी होगी, हालांकि ये गिंडी है, तो ठंडी मलाई बर्फ खिलाऊंगा, वे दांत गल, जिससे तेरे दांत गलने लगेंगे। तो क्या हुआ, तमिलनाडु कोई फ्रेंड अपने फ्रेंड से क्या बोल रहा है कि तू मूर्ख मुझसे मिल, मूर्ख से क्या हो गया, मुकुर्थी, मैं तुझे मुद्दू मलाई खिलाऊंगा, और कैसी, गिंडी यानी ठंडी होगी, तेरे दांत गलने लगेंगे। अब आ जाओ ओडिशा। ओडिशा का अगर हम लोग देखें तो ये क्या है, चिल्का, सिमलीपाल, नंदकानन, भीतर कणिका। अब इसमें देखो उड़ीसा यानी उड़ना, ठीक है, कि कोई नया नया बालक था, नया नया बालक का मतलब 17-18 साल का, सिम विम लिया, नया मोबाइल लिया, तो नई सिम भी लिया, सस्ती कोई सिम मिल रही थी, 20 रुपए का पूरे महीने के लिए मिल रहा था, उसने ले लिया, क्या भौकाल मचाएंगे, 5 GB डाटा फ्री में दे रहा है, ये है वो, ले लिया सिम। अब वो चमक रहा है, बहुत ज्यादा उड़ रहा है कि सब लोग तो 400 में भरवाते हैं, 500 में भरवाते हैं डेटा, रिचार्ज, हम 20 रुपए के लिए 1 महीना चलाएंगे। अरे तुम ही हो होशियार, तो चमक रहा है, तो क्या हो गया, चिल्का। क्या ले आया था, सिम ले आया था, तो सिमलीपाल सिम ले लिया। किस कंपनी के लिया था, नंदकानन कंपनी के लिया था, कोई नंदकानन कंपनी थी उसकी ले आया, तो नंदकानन कंपनी की क्या ले आया, सिम ले आया। भीतर कनिका, वो भीतर कनेक्ट ही नहीं करती थी, अर्थात वो सिम भीतर कनेक्ट नहीं करती थी, तो क्या हो गया, भीतर कनिका। कोई बच्चा था, वो सिम ले आया, चमक रहा था, चिल्का हो गया। सिमलीपाल सिम ले आया, तो सिमलीपाल हो गया। किस कंपनी की, नंदनकानन कंपनी की, और वो भीतर कनेक्ट नहीं कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का देखो बच्चा, हिमाचल क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, हिम वाली जगह पे जब आप जाओगे तो हिल जाओगे, आपके रोंगटे क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे बच्चा। तो रोंगटे खड़े हो जाए से क्या हो गया, और हिल जाओगे, रोंगटे से रो और हिल जाओ से क्या हो गया, हिला, तो रोहिला हो गया। और पिन वैली, चुभता रहेगा, पिन करता रहेगा। अरुणाचल प्रदेश, तो देखो कोई अरुण नाम का लड़का था, और वो कैसा लड़का था, दिव्यांग था, यानी विकलांग था। याद कर लेना कि कोई अरुण नाम का लड़का था, वो दिव्यांग था। मेघालय नोगरवाइलम हो गया, हरियाणा सुल्तानपुर हो गया। ध्यान देना, मूवी भी बनी है दंगल, और उस पे क्या है, सुल्तानपुर, आप याद कर लेना। तो इतना अगर आप याद कर लिए तो आज के बाद कोई भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बच्चा आप कर लोगे, और एग्जाम में का गर्दा उड़ा करके आओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान से पढ़ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेहतरीन शुरुआत के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।